Good morning, class 11. Class Good morning, 11. A very good morning. And it's not warm, it's very cold, chill. Though you're sitting inside your room, आवाज नहीं आ रही है? Yes, ma'am. The wireless device is ready to be paired. Okay. Good morning, class 11. Are you listening? Good morning, ma'am. Class 11. Are you ready? राजीव आ गया, बुलाइए राजीव। राजीव देखो आवाज Good morning, class 11. Good morning, ma'am. आवाज आ रही है आपको? एटलीस्ट एक रिप्लाई तो दे दो कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। एक रिप्लाई दे दो कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि यस मुझे पढ़ाना है। आपकी आवाज जब तक नहीं आएगी मुझे लगता है कि स्लो ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। और हेलोजिनेशन पढ़ लिया था, एल्केन का नाइट्रेशन पढ़ लिया था, सल्फोनेशन पढ़ लिया था। तो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट आइसोमेरिज्म, पायरोलाइसिस, एरोमेटाइजेशन, knocking, anti-knocking, and partial, that is catalytic oxidation of alkanes। ये टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है। तो पहले हम लोग आते हैं टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब, एल्केन में आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? एल्केन में आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ब्रांचिंग में डिफरेंस, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो पोजीशन वगैरह की तो कोई बात होगी नहीं। यहाँ पर जो भी बात होगी ब्रांचिंग की होगी, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ना बढ़ाना। तो क्या आप कोई भी एल्केन लेते हो, सपोज आप ले रहे हो ब्यूटेन, आपने ब्यूटेन लिया और आप चाहते हो कि इससे मुझे आइसोब्यूटेन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे तो नहीं बन जाएगा, कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके लिए जो आपको रिएजेंट चाहिए दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, लुईस एसिड चाहिए, और चाहिए कॉम्प HCl, कोई एसिड चाहिए कॉम्प HCl। तो आप ले सकते हैं लुईस एसिड एंड कॉम्प एसिड, और थोड़ा आपको इसे हीट करना होगा। तो जब आप हीट करोगे तो यहाँ क्या होगा कि ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, आइसोमेराइज कर जाएगा ये। तो यू मे गेट दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका इनिशियल कंपाउंड था नॉर्मल ब्यूटेन, एंड आफ्टर आइसोमेराइजेशन यू गॉट आइसोब्यूटेन। दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, दैट इज आइसोब्यूटेन। अगर सपोज कोई आपका कंपाउंड है दिस कंपाउंड, और यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ जाता है। जैसे आपने लिया 1 2 3 4 5 और एक ब्रांचिंग सपोज आपने यहाँ कर लिया, ऑलरेडी एक ब्रांच है इस कंपाउंड में,
और आप चाहते हो कि इसकी फर्दर ब्रांचिंग बढ़े, तो अगेन यू हैव टू टेक द सेम reagent that is Lewis acid and form HCl और आप थोड़ा सा इसे हीट करें तो इसकी ब्रांचिंग भी बढ़ जाएगी, that is CH3 CH CH CH3 and CH3, so ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, तो you can get the isomeric form। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई अगर हमें आइसोमराइज करना है तो कंडीशन क्या होगा, लुईस एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये आपका कंडीशन है। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ आफ्टर आइसोमराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटिक एल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड में यानी कि बेंजीन में या बेंजीन के हायर अल्काइलेटेड बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट। उसके लिए कन्वर्जन जो है एल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 कार्बन का एल्केन होना चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा, मोर देन 6 अप टू 10 कार्बन, 10 कार्बन तक, 6 to 10 मिनिमम 6 होना ही चाहिए, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होता है, आपने 6 कार्बन का चेन ही नहीं लिया तो बेंजीन बनेगा कैसे। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, बेंजीन या बेंजीन में और अल्काइलेटेड बेंजीन कन्वर्ट करना। तो आप कोई भी एन-हेक्सेन ले लीजिए, एन-हेक्सेन इज CH3 CH2 whole 4 CH3, तो आप देखिए ये क्या है, एन-हेक्सेन। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक चेन में भी चाहे तो लिख सकते हैं, या यू कैन राइट इन दिस वे, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है सेम, ये मैं सोच रहा कि मैंने ऐसे लिख दिया तो ये बेंजीन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होगा, चेन को मैंने ऐसे लिख दिया है, चेन कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एन-हेक्सेन है, ये आप लंबा भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या ये अपने आप बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा, क्या ये अपने आप बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा, नो। तो कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, तो कंडीशन यहाँ पे जो आपको लेना है दैट इज, यहाँ पे आपको लेना है क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका कॉम्बिनेशन लेना है, क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। So you will be taking chromium oxide Cr2O3 and aluminium oxide Al2O3, इसका कॉम्बिनेशन लेना है और आप इसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, थोड़ा हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, तो टेम्परेचर नहीं भी याद है, 774 या 73 डाइनिंग टेम्परेचर है इसका, तो आप टेम्परेचर याद नहीं देखो तो यू कैन राइट हीट, so it will change into benzene ring। अगर आप 6 मेंबर से ज्यादा लेते हो, सपोज यू आर टेकिंग 7, अगर आप यहाँ पे 7 लेते हो तो ये दोनों बॉन्ड बनेगा। हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, सबसे पहले क्या होता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये कार्बन और ये, जैसे मैंने आपको ये दिखाया दिस वन, तो जब आपने जो कैटलिस्ट लिया क्रोमियम ऑक्साइड ये कॉम्बो लेना पड़ेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और तब ये क्या होगा, इसकी मदद से ये रिंग बन जाएगा, यहाँ पे ये रिंग बन जाएगा, ये CH2, यहाँ से CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 एंड दिस इज CH2। अब ये जो रिंग बन गया ये साइक्लोहेक्सेन है, बट हमें तो एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, तो आप इसको स्ट्रांगली हीट करें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाउ मेनी? 3 हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड विल बी जनरेटेड, यहाँ से CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज योर बेंजीन। इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है, एरोमेटाइजेशन कहते हैं, बिकॉज द alkanes are converted into aromatic compound. So this is called aromatization. This reaction is known as aromatization.
एरोमेटाइजेशन। पहला वाला था आइसोमेराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। कंडीशन आपको ये याद रखना, दिस इज द कंडीशन। ये आपको क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो इट्स ओके, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के बाद नाउ वी विल स्टडी pyrolysis. What is pyrolysis? Pyrolysis. Pyrolysis का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। Pyrolysis का मतलब क्या होता है? Thermal decomposition of alkane to form lower alkenes. What is pyrolysis? Pyrolysis का मतलब होता है थर्मल, थर्मल मतलब हीट, आपको हीट देना होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज मतलब टूटना। Thermal decomposition of alkane to give lower alkenes. Lower alkenes naturally टूटेगा तो आपको alkenes मिलेगा, but that will be lower alkenes. तो cracking यहाँ पर pyrolysis exactly, pyrolysis दो तरह का होता है। One is dehydrogenation, dehydrogenation जिसमें क्रैकिंग होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये बॉन्ड क्लीव करता है एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड देयर विल बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस केस में हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। और पायरोलाइसिस एक और तरह से भी होता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग, तो क्रैकिंग में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्लीव करता है, ये वाला बॉन्ड भी क्लीव करता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्लीव करता है, दोनों क्लीवेज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली आपको लोअर एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। लोअर एल्केन भी बन रहा है, एल्केन्स भी बन जाएंगे एंड लोअर एल्कीन्स भी बन जाएंगे। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल मैं डिहाइड्रोजनेशन का दूंगी और एक क्रैकिंग का दूंगी। एनसीईआरटी बुक में भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पूरा का पूरा कितने तरह से क्रैक करेगा, दैट यू कैन सी फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दूंगी। सपोज वी आर हैविंग प्रोपेन, और प्रोपेन का हम पायरोलाइसिस करवाते हैं। प्रोपेन लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी ले सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। मैंने प्रोपेन लिया और प्रोपेन लेकर के अगर मैं इसका दो तरह से करवाती हूँ, एक लेस हीट देती हूँ, लेस अमाउंट ऑफ हीट, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा। अगर हीट की मात्रा कम होगी तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। एंड एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक CH बॉन्ड यहाँ क्रैक करेगा, एक CH बॉन्ड यहाँ से क्रैक करेगा एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस और एक एल्कीन बन जाएगा। दिस विल बी प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग में आपको थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर दोगे तो हाइड्रोजन भी क्लीव करेगा और ये वाला बॉन्ड भी क्लीव कर जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाए, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ ऐड हो जाएगा और देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, सॉरी ये हाइड्रोजन निकल आ जाएगा। तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH4। तो लोअर एल्कीन, ये एल्कीन बन गया, दैट इज इथीन, इसका नाम क्या है, इथीन। और ये एल्केन बन गया और इसका नाम क्या है, मीथेन। तो लोअर एल्केन एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। दिस इज पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म लोअर एल्केन एंड एल्कीन्स। ठीक है, तो ये मैं ओवर करती हूँ। इसके बाद लेट अस मूव टू द next topic which is very important, that is catalytic oxidation.
Catalytic oxidation. What is catalytic oxidation? That is slow oxidation. Slow oxidation step by step धीरे धीरे होता है. तो ऑक्सीडेशन जो हम लोगों ने देखा, ऑक्सीडेशन अगर हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन इन एल्केन, तो एक ऑक्सीडेशन होता है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसको हम कंबशन भी कह सकते हैं. एक होता है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन. पार्शियल ऑक्सीडेशन जो कि इनकम्प्लीट कंबशन या पार्शियल कंबशन होता है. पार्शियल कंबशन भी कह सकते हैं. और तीसरा जो होता है that is catalytic oxidation. Catalytic oxidation में it's a slow oxidation. ये slow process है. Slow oxidation होता है and we are going to get different required products. वो conversion में बहुत helpful होता है. तो complete oxidation मैंने already आपको पढ़ाया है कि कोई भी आप alkane लेते हैं, any alkane, suppose आप मीथेन ले रहे हो और एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करवाते हो तो ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आप बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन. कोई भी एल्केन आप ले सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनीवन. नाउ excuse me, partial oxidation. पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आप कोई भी एल्केन लेते हो और थोड़ा सा ऑक्सीजन लिमिटेड लेते हो, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लेते हो. तो जब आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस, आप बैलेंस कर सकते हो. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. और कभी-कभी बहुत ही ज्यादा आप लिमिटेड कर देते हो, है ना, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में ऑक्सीजन देते हो तो ये कार्बन ब्लैक बना देता है. ये मैंने आपको पढ़ाया था. दिस इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक. और कार्बन ब्लैक जो होता है वो किस काम आता है? ये आता है शू पॉलिश बनाने के, पेंट्स बनाने के, ठीक है, डाइज बनाने के लिए काम. तो प्रिंटिंग में इसका काम होता है, कागज बनाने का काम होता है, शू पॉलिश बनाने के लिए सबसे यूज है. अब आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, दैट इज स्लो ऑक्सीडेशन. मैं इसको मिटा दूं, मैं अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगी. तो मैं आई रख दिस. यस मैम. मैम वॉइस आ रही है आपको? नाउ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एक्चुअली अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये बड़ा हेल्पफुल है इन कन्वर्जन. क्लास 11 में भी आपको और 12 में भी और हायर क्लासेस में भी आपको ये बहुत रिएक्शंस मदद करेगा. जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओ, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट, सुटेबल कैटलिस्ट आपको लेना होगा. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो ये हमेशा किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाना है. और ये ऑक्सीडेशन स्लो होता है. इसमें भी फाइनल में अगर आप जाइए तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा, बहुत लास्ट में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. बट ये जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके वहां तक हम लोग पहुंचते हैं. तो कैसे पहुंचते हैं? नाउ वी विल टेक एल्केन. एल्केन लिया आपने, इसका ऑक्सीडेशन कराया. अभी मैं कोई कैटलिस्ट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऑक्सीडेशन करके मुझे क्या मिलेगा. तो एल्केन्स, पैराफिन्स होता है,
लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्केन का, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। डायरेक्ट अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बना देगा, बट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप कराते हो तो यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करेंगे आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी सिर्फ आप याद करो वो चेन कि कौन किसमें कन्वर्ट करता है। तो एल्केन कन्वर्टेड ऑन ऑक्सीडेशन इनटू अल्कोहॉल्स। एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल्स का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यू विल गेट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, डिपेंड्स कि आपका अल्कोहल कैसा है। 1 डिग्री एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल है तो यू विल गेट एल्डिहाइड, बट 2 डिग्री अल्कोहल है तो यू विल गेट कीटोन। ये आपका डिपेंड करता है। तो अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो, आप कीटोन का भी करा सकते हो, बट कीटोन का आप क्लास 12 में पढ़ोगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता, थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन पे होता है, बट होता है। तो आप वहां भी करवा सकते हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन किसी भी तरह से करा रहे हो तो इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। अब बात आती है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस, सारे कार्बोक्सिलिक का नहीं होता है, कुछ खास हम लोग देखेंगे। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक CH बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और वहां से आप इसमें से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइन, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो नहीं देंगे ऑन ऑक्सीडेशन, बट कुछ खास वो कार्बोक्सिलिक जिसमें एक CH बॉन्ड बचा हुआ है। अगर ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये है एक लंबा रास्ता जहां से हमें गुजरना है। ये रास्ता आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, स्पेशली कन्वर्जन में। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अल्कोहल्स मिलेगा। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्डिहाइड्स मिलेगा, एल्डिहाइड्स या कीटोन। और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेशन कराते हैं, देन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, मीथेन। अगर मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये याद रखना कि जो CH बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड में ऑक्सीजन एंटर कर जाता है, ठीक है। तो कैसे? अल्कोहल बना देता है। अभी भी मैंने आपको कैटलिस्ट लिंक दिखाया है, मैं कैटलिस्ट एक बार दिखाऊं तो ये बन जाता है OH, ये बॉन्ड बन जाता है, O भी किया जाता है। सो यू आर गेटिंग अल्कोहल, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग? अल्कोहल्स, ये मिल गया। अब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, देन व्हाट विल यू गेट? तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में फिर ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा, रेदर ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ले लेगा और H2O बनाकर निकल जाएगा। ये याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। अल्कोहल्स का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा, अब वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन ले लेगा, एक OH वाला और एक बगल वाला, और H2O बनकर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? CH, CH एंड CO। CO तो होता नहीं है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस विल बी C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल था, यू गॉट एल्डिहाइड। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता आपको मिल जाता कीटोन। तो चलिए अभी हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। अब एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आप देखो कि कार्बन C डबल बॉन्ड O के बगल में CH है, C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर CH है तो वहां ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा। तो यू विल गेट HCOH और ये डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या बन गया? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक का C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या CH बॉन्ड है, तभी ऑक्सीजन उसमें घुसेगा। तो आप देखिए, यस, C डबल बॉन्ड O के बगल में एक HCH बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा?
HOCOH डबल बॉन्ड ये बनता है। अब ध्यान से देखो व्हाट इज दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड और कुछ नहीं है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। ध्यान से आप देखो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। आप इसको अगर हीट करोगे तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपको मिल जाएगा। तो ये है जर्नी ऑफ ऑक्सीडेशन, कैसे कैसे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है ये आपको याद रखना है। मीथेन अल्केन्स चेंजेस टू अल्कोहल, चेंजेस टू एल्डिहाइड कीटोन, चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में अगर CH bond है then it will change into carbonic acid and finally into carbon dioxide and water। बट अगर आपके कार्बोक्सिलिक में CH bond नहीं है तो रिएक्शन वहीं स्टॉप कर जाएगा, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देके दिखा रही हूँ। ये एग्जांपल क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। यस और नो बोलो। Yes, आवाज आ रही है? एटलीस्ट लिख दो चैट पे। यहाँ तक क्लियर है? चैट पे लिख दो तो मुझे पता चल जाएगा कि यस आपको समझ में आ गया। Nobody is writing. Nobody is writing. Okay, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना? इस दूसरे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगी जर्नी ऑफ ऑक्सीडेशन, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। Now, अगर एल्केन हम लेते हैं इथेन CH3CH3 और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स ये जो मैं ऐसे दिखा दूं, एक H और एक H, तो ये O यहाँ घुस जाएगा एंड वी विल गेट अल्कोहल, ये बन जाएगा इथेनॉल CH2OH। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो क्या होगा? H2O रिलीज होगा। H2O कहाँ से? यहाँ से O और 2 H, ये H2O रिलीज हो जाएगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड O यानी कि CHO। यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ CH, ऐसे आपको दिख जाएगा। ये H है और ये H, तो एक H और एक H यहाँ से ऑक्सीजन माइनस H2O, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो CHO यानी कि एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस के बगल में एक CH बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, ये है, तो एक ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी CH3COH डबल बॉन्ड, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप देखो C डबल बॉन्ड O के बगल में CH नहीं है, CH नहीं है, इसका मतलब आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये आपको देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आगे कार्बन डाइऑक्साइड देगा कि नहीं देगा, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वन। तो ये है आपका जर्नी, ठीक है। मगर क्या ये जर्नी डायरेक्ट आप एयर से इसको रिएक्ट कराते जाओगे तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा? आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या कैटलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कैटलिस्ट चाहिए, तो चूंकि अभी हम लोग रेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हाउ अल्कोहल चेंजेस इनटू एल्डिहाइड, हाउ एल्डिहाइड चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक, ये हमें नहीं पढ़ना, वो हम लोग क्लास 12 में जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हमारा डायरेक्ट अगर एल्केन से हमें अल्कोहल बनाना है तो व्हाट इज द कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। अगर हम एल्केन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं then what is the catalyst required? तो ये आप कॉपर ले सकते हो या कॉपर ट्यूब्स ले सकते हो। टेम्परेचर आपका 473 केल्विन और प्रेशर 180। इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर क्यों चाहिए?
इसलिए चाहिए कि पैराफिन से ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कंडीशन ये रखना है एंड यू विल गेट अल्कोहल्स। ठीक है, अब आप चाहते हो कि हम एल्केन से अल्कोहल नहीं डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लें। अल्कोहल एल्केन से अल्कोहल नहीं डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लें। तो डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाने के लिए आपका फिर चॉइस ऑफ कैटलिस्ट बदल जाएगा, कंडीशंस भी थोड़ा चेंज हो। चॉइस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ क्या है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, कैसे भी होता है या MOO। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड आप लेंगे और टेम्परेचर 573 केल्विन लेंगे और एटीएम 100 लेंगे। तो कंडीशन आपका बदल गया। ये कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको अल्कोहल मिला इस कैटालिटिक कंडीशन में, और इस कैटालिटिक कंडीशन में आपको एल्डिहाइड मिला। ठीक है, अब आप चाहते हो कि एल्केन को मुझे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक में, एल्केन्स को डायरेक्ट में कार्बोक्सिलिक ही बना देना है। तो आप एल्केन को कार्बोक्सिलिक कैसे बना सकते हैं, नेचुरली। फिर आपका कैटलिस्ट का चॉइस बदल जाएगा। कैटलिस्ट आप यहाँ पर क्या लेंगे, मैंगनीज एसीटेट CH3COO2, आप ये कैटलिस्ट लीजिए, या फिर सिल्वर का ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं Ag2। ये आप कैटलिस्ट लीजिए एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो these are the three catalysts which will give you three different products from alkane। अगर आप कॉपर एंड कॉपर ट्यूब्स यूज करते हैं, टेकिंग टेम्परेचर 473 एंड 100 atm प्रेशर, अल्कोहल मिल जाएगा। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हो 573 टेम्परेचर एंड 100 atm प्रेशर, एल्डिहाइड बन जाएगा। एंड अगर आप एल्केन से कार्बोक्सिलिक बनाना चाहते हो, देन द कैटालिटिक कंडीशन विल बी डिफरेंट, आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो ये जर्नी है, एल्केन इनटू अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्केन इनटू एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एल्केन टू कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा। कंडीशंस आपके अलग अलग होने चाहिए। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। इसको मिटाओ। मैम तो एक एल्केन लेते हैं एंड लेट अस सी कैसे बनेगा उससे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक या डिफरेंट। चलो सिंपलेस्ट एल्केन ही लेके चलते हैं, दैट इज मीथेन। मीथेन भी आप ले सकते हो, नो डाउट, सेम रिएक्शन सेम होगा। प्रोडक्ट भी मीथेन वाला बनेगा, 2 कार्बन। प्रोडक्ट वही बनेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड की जोड़, बट 2 कार्बन वाला। अगर आप मीथेन लेते हो और मीथेन लेते हो तो 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो चलो हम पहले मीथेन लेके देखते हैं। तो वी आर टेकिंग मीथेन, मीथेन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर या कॉपर ट्यूब लेकर के, टेम्परेचर 473 केल्विन एंड प्रेशर 100 atm। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा मीथेनॉल OH। और आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए इसमें, हाफ ऑक्सीजन, तो आप हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप मीथेन से बनाना चाहते हो एल्डिहाइड, तो आपको क्या लेना है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड आपको लेना है, और आपको 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 atm प्रेशर लेना है। देन यू विल गेट एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो आपको प्लस H2 यहाँ आएगा या वहां प्लस H2, तो यू विल गेट एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बनेगा एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, 2H वहां निकल गया, इट्स बैलेंस्ड। अगर आप चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक मेरा बन जाए, तो आप ऑक्सीडेशन कराओगे और यहाँ पे आप मैंगनीज एसीटेट लोगे CH3COO2।
या सिल्वर का ऑक्साइड ले लोगे, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, एंड इट विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, दिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ ही है, एल्डिहाइड के स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। अब डायरेक्ट दिखाने ब्रश को दिखाओ, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 3 ऑक्सीजन की। तो 3 ऑक्सीजन कैसे आप लेंगे? 3/2, इसको 3/2 कर दो, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4। दैट इज हाउ यू कैन बैलेंस इट। ये वेरी सिंपल है। How you can convert alkane into alcohol, alkane into aldehyde, alkane into carboxylic acid। तो ये हो गए आपके जर्नल्स। अब एक बात बता रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमिलरली यू कैन गो फॉर, एक और आप एग्जांपल ले सकते हो इथेन का भी, CH3 इसका भी आप ऑक्सीडेशन करा दो तो ये आपको मिल जाएगा इथेनॉल, यहाँ इथेनॉल बन जाएगा। अगर आप यहाँ इथेन लेते हो CH3 एंड CH3 और ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दिस इज योर एल्डिहाइड। और फिर आप अगर इथेन लेते हो एंड यू वांट कि मुझे इथेनोइक एसिड मिल जाए तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड भी मिल जाए। तो आप either you take methane, ethane or any other, so you will be getting corresponding alcohol, aldehyde and carboxylic acid. Now children, one thing कि organic chemistry जब हम लोग पढ़ते हैं तो we learn कि सबसे strong oxidizing agent है KMnO4 and K2Cr2O7। KMnO4 सबसे strong oxidizing agent जनरली हम लोग लेते हैं, most common भी, तो वो आता है KMnO4 या K2Cr2O7। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। explain case of ketone। हाँ चिल्ड्रन, इफ यू वांट कि आपका कीटोन बने, ठीक है, तो कीटोन बनाने के लिए जब आप इसको अल्कोहल बनाते हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, और 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपका एल्केन ब्रांच्ड होना चाहिए, ठीक है, ब्रांच होना चाहिए। एक्चुअली आप कीटोन कैसे बना सकते हो कि अगर वो आपका ब्रांच्ड है, 2 डिग्री कार्बन होगा तभी तो वहां पर अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, देन यू विल गेट कीटोन। आप बॉदर्ड मत होइए, ये आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर क्लास 12 का एंटायर सिलेबस है, 11 में नहीं, तो आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। आपका ये एंटायर सिलेबस ही है क्लास 12 का, तो आप उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कीटोन बन सकता है। तो अभी हम क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी हम एल्केन पढ़ा रहे हैं ना, तो एल्केन से कैसे बन सकता है ये हमें देखना है। तो कीटोन जब भी बनाना होगा वो अल्कोहल से बनेगा। मैं एक शॉर्ट में आपने पूछा तो मैं दिखा दूं, अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री है और आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो यू विल गेट कीटोन, ये कीटोन आपका बन गया, ये कीटोन बन गया। अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री है, आप उसका ऑक्सीडेशन कराते हो, यू विल गेट कीटोन। बट अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री है, आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यू विल गेट एल्डिहाइड। ये याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है, मगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देता है, ये आपको याद रखना। सेकंड एग्जांपल को अगेन रिपीट करेंगे। कौन सा सेकंड एग्जांपल केस को वंस अगेन। मैम सेकंड एग्जांपल केस ऑफ वंस अगेन रिपीट कर देंगे। कौन सा एग्जांपल, दिस वन और दिस वन, व्हिच एग्जांपल यू वांट? भाई कौन सा सेकंड एग्जांपल, ये आप चाहते हो? पार्डन, मुझे क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आया, कौन सा एग्जांपल? प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट, किस एग्जांपल की आप बात कर रहे हो? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ।
यस प्रियांशु रंजन चैट बॉक्स में लिखो। Then हाँ इथेन वाला। अच्छा तो इथेन तो यहाँ लिखा ही हुआ, सॉरी मैं इसको बता रही थी। इथेन का तो मैंने लिख ही दिया, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप इसको समझ गए हो तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। देखो इथेन आपने लिया, आप इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कॉपर चूंकि करके करवाते हो तो आपको इथेनॉल मिलेगा। दिस इज इथेनॉल, वही है जो मीथेन का बेस है, वही रिएक्शन है। अगर आप इथेन लेते हो, आप इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूलर के साथ कराते हो, यू विल गेट इथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इथेन लेते हो, इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आप मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में कराते हो या सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हो, यू विल गेट द कंपाउंड कार्बोक्सिलिक, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अगर आप मीथेन लोगे तो मीथेन सब मीथेन वाला बनेगा, मीथेनॉल बनेगा, मीथेनल बनेगा, मीथेनोइक एसिड बनेगा। अगर आप इथेन लेते हो तो इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, इथेनल बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। मतलब 2 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिल सॉरी, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिल। ठीक है। नाउ जो मैंने अभी बता रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर हैविंग मैम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेल हो जाते हैं एल्केन के केस में। एल्केन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि एल्केन्स तो पैराबेन्स है, एल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई दे फेल। तो वो कहां सक्सेसफुल रहते हैं? वो KMnO4 आपका सक्सेसफुल होता है ओनली टर्शियरी एल्केन के केस में, वो एल्केन जिसके पास टर्शियरी कार्बन है। सो दिस एल्केन आई एम टेकिंग, ये एल्केन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 more कार्बन, तो ये 3 डिग्री एल्केन हो गया एंड देयर इज अ CH बॉन्ड, ये टर्शियरी एल्केन है। अगर आप टर्शियरी एल्केन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये आपको अल्कोहल देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। हो गया, टाइम इज ओवर। Okay, by this we have completed the topic alkanes. So in the next class tomorrow I will start alkenes, preparation and properties of alkenes. तो एक बार NCERT book जरूर देख लेना। यस मैम। Thank you class. थैंक यू मैम। Thank you. लास्ट में आपकी आवाज आई है? पूरा क्लास में आपका आवाज आया ही नहीं? प्रियांशु नहीं, आज कुछ डिफेक्ट था। ओके, थैंक यू।